नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। धनगर समाज की कुशल शासिका अहिल्याबाई की 299वीं जयंती के उपलक्ष्य में लगाई प्याऊ। अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के उपलक्ष्य में छाता धनगर समाज द्वारा गोवर्धन चौराहे छाता फ्लाईओवर के नीचे भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे मीठे शीतल जल की प्याऊ लगाई गई। इसमें धनगर समाज के रेलवे विभाग में कार्यरत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयंती के मौके पर गर्मी में लोगों के लिए ठंडा मीठा जल प्याऊ लगाने में रेलवे विभाग में कार्यरत धनगर समाज के रनवारी, भदावल, खायरा, बिडावली, उंडी, धमसिंगा, तोमुला, जलालपुर आदि गांवों के लोगों ने भाग लिया। अचानक से गर्मी के मौसम में छाता गोवर्धन चौराहे फ्लाईओवर के नीचे लगी मीठे पानी के प्याऊ को देख जाने आने वाले राहगीर ठंडा पानी पीने को रुके और धनगर समाज को धन्यवाद देते हुए ठंडा पानी पी कुछ राहत की सांस ली। वहीं धनगर समाज के लोगों ने लगने वाली प्याऊ के बारे में बताया कि जल सेवा से बड़ा कोई भी कार्य नहीं। या मीठे पानी की प्याऊ धनगर समाज जो रेलवे विभाग में कार्यरत है उनके सहयोग से धनगर समाज की कुशल शासिका अहिल्याबाई के जन्मदिन पर लगाई गई। जयंती के मौके पर छाता में जल सेवा करने का मौका पहली बार मिला। हम सभी धनगर समाज के लोगों द्वारा रेलवे विभाग में व्यस्त होने के बाद भी एक दिन के लिए मीठे ठंडे पानी की प्याऊ लगाई है, जो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी एवं सभी प्रकार की पोड़ संसाधन, चीनी, बादाम की पिसी हुई ठंडाई, बर्फ मौजूद है। हजारों लोग एक साथ मीठा ठंडा पानी पी सकते हैं। इस दौरान निःशुल्क जनसेवा करने वालों में परशुराम मेंबर, सतीश चंद्र धनगर भदावल वाले, राजवीर, योगेश, धर्मेंद्र, जेई कन्हैया, हुकुम चंद्र, जगदीश, राजेंद्र पार, कुमुर चंद्र, राधेश्याम, कमल सिंह, रनवारी वाले, नरेश कुमार, प्रेमचंद, दिनेश देवा, गडरिया, मास्टर, तेजवीर बाबू, महेश, मोहित आदि लोग मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को, नगर पंचायत छाता को और अपने ग्राम समाज जो पास के गांव हैं सभी को देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो हम गर्मी देख रहे हैं तो गर्मी में सभी को पता है कि पानी और पेड़ ये बहुत आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी का अभी जो आप रिकॉर्ड देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। तो उसके लिए आप सभी लोग जो प्रयास करें कि पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटें नहीं, जितने अधिक पेड़ लगा सकें अपने जीवन में पेड़ लगाइए, क्योंकि गर्मी से निजात पाने का ये सबसे बड़ा यही एक साधन है। और अपने जो आने वाली पीढ़ी को आप दे सकते हैं तो पेड़ लगा करके उनको जीवन दे सकते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ, अभी तो आप गर्मी ही देख रहे हैं, न जाने कितनी भयंकर बीमारियां भी आप शिकार होंगे। और लोग आजकल तो ये भी समाचार मिल रहे हैं कि गर्मी से लोगों की मौतें हो रही हैं, जानलेवा गर्मी हो रही है। और रही ये देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि जयंती जो है उसके उपलक्ष्य में पानी की व्यवस्था की गई कि लोगों को गर्मी से राहत मिले, उन्हें मीठा पानी मिले। और सभी समाजवासियों मतलब ग्रामवासियों को, छातावासियों को और जितने भी समाज सेवक हैं वो नेक काम करते रहें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे कि हम पूछना चाहेंगे, रेलवे के काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, रेलवे विभाग में कार्यरत हैं, काफ़ी व्यस्तता रहती है, तो आज कैसे समय निकाल पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हम रेल कर्मचारी एक तरह से रेल सिपाही हैं, अपना काम करते हैं ट्रैक पर। बहुत काम करने के बाद में और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये समाज सेविका थी। नारी उत्थान, नारी के विकास में महिला विकास और सामाजिक विकास की बताया था सर ने, हमारे धर्मेंद्र सिंह बघेल जी छाता। तो उन्होंने सामाजिक विकास में किस प्रकार अपना योगदान दिया। मंदिरों की बात करें, आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, मुगलों के द्वारा जो तोड़ दिए गए थे, तो इन्होंने उनका जीर्णोद्धार करवाया। और काफ़ी बड़ा इतिहास है अहिल्याबाई होलकर। हाँ, उनका इतिहास ही कहें तो वो सबसे पहले एक मैं आपको घटना बताता हूँ कि वो एक समाज सेविका थी और अपने राज्य को जो संचालन किया कठोर मतलब अनुशासन के प्रति, एक बहुत ही सुंदर उनके जीवन की घटना है। एक बार उनके पुत्र थे, तो पुत्र ने क्या किया कि वो रथ से कहीं जा रहे थे, तो उस रथ से एक गाय के बछड़े की मृत्यु हो गई थी। जब यह बात देवी अहिल्याबाई होलकर को पता चला कि उन्होंने एक ऐसा पाप किया है कि एक बच्चे को उन्होंने मार दिया, गाय के बछड़े को मार दिया, जो बहुत ही एक पाप हुआ है उनसे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने सभी से जो अपने मंत्री थे तो उनसे सलाह ली कि अगर एक गाय के बछड़े को अगर मार दिया गया किसी के द्वारा तो उसका न्याय क्या होना चाहिए।
तो उन्होंने बताया मंत्रियों के द्वारा मन की उसका मृत्यु भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मन में विचार आया कि जब इसने एक गलत काम किया है तो आगे न जाने कितने लोग जो है जीवों पर दया नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र को भी मृत्यु का फरमान सुना दिया। उनके बेटे को पकड़ कर लाया गया और उन्होंने खुद वो रथ जो है अपने रथ से अपने पुत्र को मारने का वो किया। तो उस समय एक घटना हुई कि जो गाय का बछड़ा था जिसको मारा गया था, वो गाय बार बार उस रथ के सामने आ रही थी। तो रथ के सामने आ रही थी, जब भी वो कोशिश करते मतलब रथ आगे बनाने की, तो गाय उन्हें रथ के आगे नहीं, मतलब गाय रथ को नहीं जाने देती थी। उसके बाद में जब सभी लोगों ने उन्होंने बताया कि ये गाय सिर्फ आपसे इतनी दया कहती है कि आप इसके अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उनका जो बछड़ा था वो तो चला गया, लेकिन आप अपने बेटे को क्षमा कर दीजिए। तो उसकी सभी बातों की सुन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अपने बेटे को जीवन दान दिया। और भविष्य में उनको भी ये संदेश मिल गया कि कभी भी मतलब जीवों को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या अन्य कोई जीव हो। तो वो एक कठोर न्याय शासिका भी थी कि किसी को न्याय मिलना चाहिए, कहने का मतलब है। और आप क्या कहना चाहेंगे जयंती के उपलक्ष्य में लगाई गई प्याऊ को लेकर? यही चाहेंगे कि हर साल बनता रहे, बहुत अच्छी बात है जी हमारी तरफ से, यही है। और जैसे कि रेलवे विभाग के कर्मचारी और कुछ अधिकारी वर्ग के लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि उनके द्वारा प्याऊ लगाई गई है, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो कैसे समय निकाल पाएगा? समय ये निकाल पाए, थोड़ा समय लगाना पड़ता है। रेलवे विभाग से छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए छुट्टी मुश्किल मिल। रेस्टिंग में अपनी रेस्ट कमा कर नहीं आज बना गई है छुट्टी, जयंती बनाई गई है जो मतलब रेस्ट में अपने प्रति करके छुट्टी नहीं लगाई उन्होंने, रेस्ट रुकते हुए लगाई है अपनी। जल सेवा होनी चाहिए। हाँ, जल सेवा होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बोलता हूँ प्याऊ की जी जी बिल्कुल जी। क्या नाम है तुम्हारा? परशुराम मेंबर छाता। मीठे पानी की प्याऊ लगाई है गोवर्धन चौराहे छाता पर, किसके सहयोग से? ये हमारे रेलवे स्टाफ छाता के ओर से लगाई गई है वैसे, और ये 31 मई 2099 की मनाई जा रही है जयंती अहिल्याबाई उनकी। अहिल्याबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्याऊ लगाई जा रही है। हाँ जी, बाकी जयंती के उपलक्ष्य में प्याऊ लगाई जा रही है। बहुत अच्छी सेवा है, राहगीर खुश हैं ठंडा पानी पी करके इतनी गर्मी के मौसम में। ये तो हर वर्ष लगाई जाती है क्या? ना जी, अब के पहली बार लगाई गई है छाता में। तो कितना मतलब ठंडा पानी आप लोग लेकर के आए? टैंकर भी है? पूरा टैंकर है ये, और दूसरा भी टैंकर मंगाएंगे। पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था है। अधिकाय कम से कम ना 6-7 बोरा चीनी के हैं, 10-12 अधिकाय बर्फ़ की सिल्ली आई हैं। कब से कब तक चलेगी ये प्याऊ? ये शाम को 6 बजे तक चलेगी। सुबह कितने बजे लगा? सुबह 9 बजे करीब चालू है गई। कितनी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है लगभग? मेरे अंदाज में तो कम से कम ना तो हजारों में भीड़ कम से कम आ गई होंगी। जनता काफी खुश है प्याऊ से। आगे तो सब देखो ईश्वर की अधिकार कृपा है जो भी है। राधा रानी की कृपा है। हाँ, राधा रानी की है। हमारे यहाँ 4 बजे आ रहे छाता की। हाँ जी। और किसका सहयोग है इसमें? ये हमारे रेलवे वाले को सहयोग है जी। नगर पंचायत? नगर हम तो इन्हें एक मतलब अपने वहाँ में बुला लिए, इन्हें सम्मान में नहीं, इनका ही है मतलब ये रेलवे वालों का? रेलवे वाला। बताइए क्या नाम है आपका? नाम मेरा प्रेमचंद है, इंजीनियर टू पास छाता से हूँ। रेलवे में आज रेस्ट है। हमने सोचा कि अपनी अहिल्याबाई के कुछ उपलक्ष्य में जल सेवा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारे सभी साथियों ने सहयोग कर आज जल सेवा का आयोजन रखा, बहुत ही अच्छा रहा। मीठा जल सभी को पिलाया जा रहा है? हाँ जी, मीठा जल, ठंडा ही जल पिलाया जा रहा है, ठंडा। तो कितनी व्यवस्था कर रखी है आपने? व्यवस्था हमारी लगभग 10,000 खूब पियो को लगभग कोई हमारी कोई वो नहीं है कि स्थायी के इतने की है। खूब पियो, सुबह से शाम तक चलेगी। निःशुल्क जल सेवा? हाँ, निःशुल्क। सुबह 8 बजे से शाम के शाम के 6 बजे तक। काफ़ी लोग, कौन लोग हैं जो मुख्य रूप से इसमें सेवा कर रहे हैं? इसमें सभी बघेले कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 12 सदस्य हैं। जैसे कि 2-4 लोगों का नाम बताएं। जैसे हमारे जय साहब हैं, धर्मेंद्र, प्रेमचंद, कमल सिंह, कन्हैया, हुकमचंद, जगदीश, ऐसे हमारे कुछ कर्मचारी हैं। कमल है। कहाँ के लोग सम्मिलित हैं? इसमें छाता के रनवारी, खायरा, बड़ावली, बेगम, करौली, हाँ, लगभग 6-7 गांवों के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्याऊ लगाने के लिए, आपको जल सेवा करने के लिए। थैंक यू। सर, मीठा ठंडा पानी लगा
प्याऊ लगा करके यहाँ पर श्रद्धालुओं को और राहगीरों को खिलाया जा रहा है, क्या कुछ आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी जो इसकी हम 299वीं जयंती मना रहे हैं, क्योंकि आज के युग में एक महिलाओं को, जो हमारे इतिहास रहा है महिलाओं का, उनको बहुत कम बताया जाता है कि महिलाओं ने भी कुछ किया है। अहिल्याबाई होलकर जी थी, उन्होंने मतलब अल्पी आयु में इतना 30 साल शासन किया था इंदौर में, और बहुत सारे हजारों सैकड़ों मंदिर, तालाब, कुआं, बावरी बहुत सारे बनवाए। तो उसी उपलक्ष्य में कि बघेल समाज द्वारा एक संदेश जाए कि इन्होंने भी कुछ किया था अहिल्याबाई जी ने, इसी वजह से हम अपनी प्याऊ अपने रेलवे स्टाफ के द्वारा, छाता के गोवर्धन चौराहे पर ये प्याऊ धनगर समाज के द्वारा लगाई जाती है। हाँ, बघेल समाज का जो रेलवे स्टाफ है उसके द्वारा ये आयोजन किया गया प्याऊ लगाने का। कहाँ के लोग इसमें सम्मिलित हैं? रेलवे स्टाफ है, यहाँ लोकल भी हैं, इधर उधर के भी हैं, बाहर के। मन में आया आपका विचार या जयंती के उपलक्ष्य में? बस यही आया कि एक संदेश भी, मतलब जागरूक लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने भी कुछ किया है। और गर्मी का भी मौसम है, तो एक पानी का होता सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, तो सोचा कि एक ठंडा पानी मिल जाए गर्मी में, वैसे भी सही रहता है, इसलिए पानी का लगा। तो ठंडा पेयजल मिल रहा है, काफ़ी खुश हो रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपके पूरे बघेल समाज को धन्यवाद देकर हो जा रहे हैं। बस यही है, सबका आशीर्वाद, और बना रहे ऐसे ही, और ये सब चलता रहता है, लेकिन सेवा हो जाए, जितनी जन सेवा हो जाए उतना बढ़िया। ये पहली बार लगाया प्याऊ ये? हाँ, पहली बार लगाया, छाता में भी पहली बार लगाया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।